मेरा नाम आयेशा है और मेरी उम्र 19 साल है। घर में सिर्फ अम्मी, मेरा छोटा भाई और मैं। पापा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। हफ्ते में 1-2 दिन ही आते। हमारा छोटा सा घर था। बिल्कुल उसके बगल में गोपाल भैया का घर। उनके घर में उनकी अम्मी और छोटा भाई रहता था। गोपाल भैया मेरे लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, वो मेरे ट्यूटर भी बन गए थे। 12th के बोर्ड्स के बाद मैं बिल्कुल खाली थी। अम्मी ने कहा था कि पढ़ाई कंटिन्यू रखो, इसलिए उन्होंने गोपाल भैया से बात की। पहले मैं उन्हें देखकर शर्मा जाती थी। वो 21 साल के थे, लंबे, गोरा, और जब पढ़ाते तो उनकी आवाज में एक अजीब सी सुकून होता था। शुरू शुरू में मैं सिर्फ उनके सामने बैठती, आंखें किताब पर, दिल उनकी तरफ। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। वो मुझे हंसाते, मैं उन्हें छुप छुप कर देखती। एक दिन अम्मी ने मुझे भेज दिया उनके घर। मैं सर पर दुपट्टा लिए, दिल में धड़कन लिए पहुंची। उनकी अम्मी और मेरी अम्मी बातें कर रही थी। गोपाल भैया ने मुझे देखा और मुस्कुराया। आओ आयशा, बैठो। उस दिन से मेरी दुनिया बदलने लगी। हर शाम 4 बजे मैं उनके घर पढ़ने जाती। कभी उनकी अम्मी चाय लेकर आती, कभी हम तीनों हंस पड़ते। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और हो रहा था। मैं उनके पास बैठकर उनकी सांस सुनती, उनकी उंगलियों को देखती जब वो पेन पकड़ते। 1 महीने बाद एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा, आयशा, गोपाल के घर जाओ, उन्हें एक लिफाफा देना है। मैं हैरान थी लेकिन चली गई। उन्होंने लिफाफा लिया और मुझे देखा। उस रात 11 बजे मेरा मोबाइल बजा। अननोन नंबर। कैसे हो आयशा? मैंने पूछा। कौन? उन्होंने सिर्फ कहा, कोई जो तुम्हें बहुत अच्छा समझता है। दिल जोर से धक धक करने लगा। मैं समझ नहीं पाई, लेकिन हर रात 11 बजे वो मैसेज आने लगे। कभी एक छोटी सी स्टोरी, कभी एक इमोशनल लाइन, कभी सिर्फ तुम आज बहुत सुंदर लग रही थी। मैं कंफ्यूज थी, क्या ये गोपाल भैया थे या कोई और? मैं उनके घर पढ़ने जाती तो उनकी नजरें मुझ पर रुकती। कभी कभी उनकी अम्मी मुझे ऐसे देखती जैसे कुछ जानती हों। एक दिन मैंने उनके घर जाते वक्त लिफाफे में पैसे देखे थे, 5,000। अम्मी ने कहा था, गोपाल के लिए, उनकी मेहनत का। लेकिन दिल में एक सवाल था, क्यों इतना? रातों को छत पर जाती। सर्दी की हवा, ऊपर तारे चमक रहे होते, मोबाइल की रोशनी चेहरे पर पड़ती। एक रात मैंने उन्हें अपनी छत पर देखा। वो भी मुझे देख रहे थे। दिल ने कहा बोल दो, लेकिन जुबान बंद थी। फिर वो मिस्टीरियस नंबर से वीडियो आई। एक लड़की जो छत पर बाल सुखा रही थी, पीठ मेरी तरफ। मैं समझ गई, ये मैं थी। किसी ने चुपके से रिकॉर्ड किया था। डर भी लगा और एक अजीब सी खुशी भी। दिन गुजारते गए। पढ़ाई खत्म होने वाली थी। मैं उनके पास बैठती तो हाथ कभी कभी टच हो जाते। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, भैया आपको कोई पसंद है? वो हंस पड़े। हाँ, बहुत करीब है। उस रात फिर मैसेज आया, आज छत पर आ जाओ, बात करनी है। मैं छत पर पहुंची। अंधेरा था, सिर्फ चांदनी। गोपाल भैया आए। हम दोनों बहुत करीब थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आयशा, ये सब मैं नहीं कर रहा था। तब ट्विस्ट आया। उन्होंने बताया कि उनकी अम्मी ने सब कुछ किया था। वो पैसे, वो मैसेजेस, वो रात के कॉल्स, सब उनकी अम्मी का प्लान था। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हमारे एरिया में एक बदमाश लड़का मुझे परेशान कर रहा था। वो रात को घर के बाहर आता, मैसेजेस भेजता। मेरी अम्मी को पता था, लेकिन वो अकेली थी। उन्होंने गोपाल की अम्मी से बात की और दोनों ने प्लान बनाया। गोपाल को पास लाओ, उसको टेस्ट करो और मुझे प्रोटेक्ट करो। वो मिस्टीरियस नंबर उनकी अम्मी का था। वो मुझे ये सब बताकर देखना चाहती थी कि गोपाल सच्चा है या नहीं। वो चाहती थी कि मैं सेफ रहूं और एक अच्छे लड़के के साथ हो जाऊं। मैं रो पड़ी। सारे दिन का डर, सारे रात के सपने, सब एक पल में समझ आ गया। गोपाल भैया ने मुझे गले लगाया और कहा, मैं पहले दिन से ही तुम्हें पसंद करता हूं आयशा, लेकिन अम्मी ने कहा था सब खुद होने दो। उस रात हम दोनों ने फैसला किया कि अब सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। अगले दिन दोनों आमियां मुस्कुराकर बैठी। मेरी अम्मी ने कहा, बेटा, अब ये घर तुम्हारा ही है। आज मैं सोचती हूँ, कभी कभी जिंदगी ऐसे राज रखती है जो दिल को टूटने से बचाते हैं।
फैमिली का प्यार, माँओं का सोच समझना और सच्चे रिश्तों की हिफाजत, ये सबसे बड़ी दौलत है। कभी किसी को जज मत करो बिना जाने। कभी जो आपको परेशान लग रहा है, वो आपको बचाने का तरीका भी हो सकता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, तो दिल से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताओ, आपके लाइफ में ऐसा कोई ट्विस्ट आया है? सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इमोशनल फैमिली स्टोरीज आती रहें। मिलते हैं अगले कहानी में। अल्लाह हाफिज।